this video, we are starting with the basic properties of ideals. Properties of ideals. ये हमारा तीसरा वीडियो है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी intersection of two ideal of R is again a ideal. So let I1, I2 are two ideal of R, then we prove that I1 intersection I2 is an ideal. इसको सिद्ध करने के लिए हम दो एलिमेंट मानते हैं। Let A, B belongs to I1 intersection I2. तो इंटरसेक्शन की परिभाषा से A, B belongs to I1 and A, B belongs to I2. Since I1 and I2 are ideals of R, ये हमारे को गिवन है, therefore A minus B belongs to I1. चूंकि I1 आइडियल है तो AR belongs to I1 and RA belongs to I1. Similarly, I2 is also ideal, therefore A minus B belongs to I2, AR belongs to I2 and RA belongs to I2. चूंकि I1 और I2 आइडियल हैं और दो एलिमेंट A और B I1 और I2 दोनों में ही हैं इंटरसेक्शन की परिभाषा से, तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई हो गया कि A minus B belongs to I1 intersection I2, AR belongs to I1 intersection I2 and RA belongs to I1 intersection I2. This implies that I1 intersection I2 is ideal of R. ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही प्रूव किया हमने कि उसके दो एलिमेंट माने और हमने बता दिया कि ये जो तीनों कंडीशन है हमारी वो इस तरह से फॉलो अप हो रही है। दूसरी इसकी थ्योरम लेते हैं। सेकंड थ्योरम इज दिस, you have to prove I1 plus I2 जो इस तरह से है A1 plus A2, जहां A1 बिलोंग करता है I1 में और A2 बिलोंग करता है आपका I2 में, तो is a ideal. of R, है ना। यहाँ पे भी हमारे को I1 और I2 आइडियल्स हैं, ये गिवन है। ये आप पहले लिख सकते हैं, if
I1 and I2 are ideals, then prove, आपको ये जो सेट है वो प्रूव करना है कि ये आइडियल है। इसमें जो एलिमेंट्स की शक्ल है वो इस तरह की है, ये इंपॉर्टेंट है। A1 प्लस A2, पहला एलिमेंट I1 का और दूसरा एलिमेंट I2 का। तो आप यहां पे ले लीजिए दो एलिमेंट, लेट A1 plus A2 belongs to I1 and B1 plus B2 belongs to ये I1, इसको एक मिनट ऐसे लीजिए आप, इसको मैं लेट A1 plus A2 belongs to I1 plus I2, पहला एलिमेंट, एंड दूसरा एलिमेंट ले लीजिए B1 plus B2 belongs to I1 plus I2। यहां से आपको ये पता चल जाएगा पहले एलिमेंट किसके हैं, I1 के हैं। A1 कोमा B1 belongs to I1, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, A2 कोमा B2 किस में बिलोंग करेंगे, सेकंड एलिमेंट I2 में बिलोंग करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट I1 में बिलोंग करेंगे। क्योंकि डेफिनेशन ही हमारी ऐसी है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो I1 में बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो I2 में बिलोंग करता है ना। पहला एलिमेंट I1 में, दूसरा एलिमेंट I2 में। तो हमने जो दो एलिमेंट माने वहां से ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो A1 कोमा B2 बिलोंग्स टू I2। चूंकि वापस लिख दीजिए आप I1 और दोनों को साथ ही लिख देता हूं, I2 आर आइडियल्स, देयरफॉर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। A1 माइनस B1 किस में बिलोंग करेगा, आपका I1 में बिलोंग करेगा। R A1 किस में बिलोंग करेगा, I1 में बिलोंग करेगा। A1R किस में बिलोंग करेगा, आपका I1 में बिलोंग करेगा। एंड A2 माइनस B2 किस में बिलोंग करेगा, आपका I2 में बिलोंग करेगा। R इंटू A2 I2 में बिलोंग करेगा, और A2 इंटू R किस में बिलोंग करेगा, आपका I2 में बिलोंग करेगा। तो यहां से हमारे पास चूंकि आइडियल हैं, तो आइडियल के कारण से ये कंडीशन हमने अप्लाई करा दी। अब आप यहां से ये जो फर्स्ट है और इधर से जो फर्स्ट है उसको ऐड कर लीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा, A1 माइनस B1 पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट A2 माइनस B2। दूसरा एलिमेंट किसका लिया, I2 का, पहला एलिमेंट लिया हमने I1 का। तो ये किस में बिलोंग करेंगे, आपके I1 प्लस I2 में बिलोंग करेंगे। और इसको आप लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसी प्रकार से आप यहां से ये सेकंड एलिमेंट यहां से ले लीजिए,
और सेकेंड एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, A1 प्लस A2 किस में बिलोंग करेगा आपका, I1 प्लस I2। एंड सिमिलरली A1 प्लस A2 इंटू R किस में बिलोंग करेगा आपका, I1 प्लस I2 में। तो इन दोनों तीनों कंडीशन से हमारा जो I1 प्लस I2 है क्या एम्प्लाई हो गया, I1 प्लस I2 इज एन आइडियल। आइडियल हमने प्रूव कर दिया। तो यही हमारी थ्योरम थी। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में भी मान सकते हैं, इसको आप थ्योरम के रूप में भी ले सकते हैं। Next, third one theorem is this: prove that field has no proper ideal. Field has no proper ideals. फील्ड की कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती है, इम्प्रॉपर तो होती है। दो जो आपके है जीरो सेट से बनने वाली और एफ इटसेल्फ जो है, ये जो दूसरी है वो तो इम्प्रॉपर होती है। ये क्या कहलाती है आपकी, इम्प्रॉपर आइडियल्स कहलाती है। हमारे को शो करना है कि इन दोनों के अतिरिक्त कोई और प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें क्या सिद्ध करना है कि फर्स्ट वन, ये जो हमारी फर्स्ट वन है और ये जो सेकंड वन है, ये जो दोनों इम्प्रॉपर है, इनके अतिरिक्त तीसरा कोई भी हमारा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल there exists another proper ideal I। हम ये मानते हैं, लेट इफ पॉसिबल, ये हमने कंट्राडिक्शन मेथड का एक तरीका है, उल्टा मान लेते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि तीसरी कोई भी आइडियल I एग्जिस्ट करती है। I आइडियल है तो I सबसेट तो होगा ही होगा। तो दिस शोज, दिस इंप्लाइज दैट I इज ए सबसेट ऑफ F। ये हमारा पहला एक रिजल्ट आ गया, I सबसेट तो होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट, टेकिंग X belongs to F and 1 belongs to I। ये 1 यूनिट एलिमेंट जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का, वो I में होगा क्या, इसको आप यहां से देख सकते हैं कि A यदि I में है और चूंकि आप ले लीजिए कि A इनवर्स बिलोंग्स टू F, F है तो फील्ड के इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे ही होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू F बिलोंग्स टू I, है ना, आइडियल की परिभाषा से I। दिस इंप्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू I। हमने ये सिद्ध कर दिया कि 1 तो I में होगा ही होगा, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो आपने क्या लिया, X बिलोंग्स टू F लिया, 1 बिलोंग्स टू I लिया। अगेन आइडियल की परिभाषा से X इंटू 1 बिलोंग्स टू I, और इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, X बिलोंग्स टू I। आपने एक एलिमेंट X का F का लिया
और आपने बता दिया कि वो एलिमेंट x f में है, तो इसका मतलब आपने क्या बता दिया कि आपने ये बता दिया कि जो f है वो सबसेट है I का। ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। और यहाँ पे आप लिखिए बाय 1 and 2 जो आपने I माना था वो किसके बराबर हो गया, f के बराबर हो गया। मीन्स कोई आपने जो अनदर प्रॉपर आइडियल माना था वो I अनदर है ही नहीं, वो किसके बराबर है, वो अल्टीमेटली f के बराबर ही है। दिस shows that, hence prove that, hence we prove that every field, any field has no proper ideal। कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फील्ड इज सिंपल रिंग। फील्ड क्या होता है, इसको आप ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव करिए कि फील्ड सिंपल रिंग होता है। फील्ड सिंपल रिंग होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, और प्रॉपर आइडियल नहीं होना ही हमने प्रूव कर रहा था। हमने उल्टा माना था कि क्या इसमें कोई आइडियल हो सकता है क्या, कोई एक आइडियल लिया, उसको बता दिया कि वो फील्ड f के बराबर ही है। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। हमने आइडियल्स की 3 वीडियो में डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की कुछ और बेसिक डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल और मैक्सिमल आइडियल के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।